So in the last lecture, we finished up to the idea of all the MOPs, that is methods of preparation, and the basic main physical properties of aldehydes and ketones, right? Now, the next one, that is what we're going to do is reactions of aldehydes and ketones. Again, in your state board textbook, it is given in a very haphazard manner. We are going to change the entire sequence. I'll cover each and every reaction, but in a different sequence and different manner. Okay? Yeah. Okay, sure. Now, reactions of aldehydes and ketones, we are going to write in this format. That is A NIT A C H O and R. ठीक है, सिंपल. अनीता चोर, ऐसे लिखना है, बहुत ही ईजी. क्या है, ऐसा शॉर्ट फॉर्म है, याद रखना है. ए जो सबसे पहला है, दैट इज एडिशन रिएक्शंस. सबसे पहला क्या है बच्चों? एडिशन रिएक्शन. ना एक सिंपल और लॉजिकल बात समझो कि जहां पर भी डबल बॉन्ड है तो अपन पाई बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड जो है अनसैचुरेटेड जो प्रॉपर्टी है उसको ब्रेक करके उसके डबल बॉन्ड के अक्रॉस चीजें ऐड कर सकते हैं. यस और नो? राइट. इट इज ऑलवेज पॉसिबल टू हैव एडिशन रिएक्शंस with those functional groups or those compounds wherever there is unsaturation present. Yes or no? Right? तो जहां पर भी unsaturation present है वहां पर आपके पास हमेशा एडिशन रिएक्शंस का स्कोप होता है. ठीक है. NIT इज ऑब्वियसली नाइट्रेशन. ये तो अपने को मालूम है, सबसे इजी और सिंपल चीज है ये नाइट्रेशन. A हियर इज अल्डोल कंडेंसेशन. ये सबसे इंपॉर्टेंट दो रिएक्शंस आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं. अल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो रिएक्शन. ठीक है. कैनिजारो रिएक्शन एंड अल्डोल कंडेंसेशन. कैनिजारो की स्पेलिंग एक बार चेक कर लेते हैं. यस. सो दैट इज कैनिजारो रिएक्शन. H है हैलो फॉर्म, एंड लास्ट वन O इज ऑक्सीडेशन, R इज O. अगर ऑक्सीडेशन है तो R क्या होगा? ऑब्वियस कॉमन सेंस, reduction. Simple, right? Now all this thing addition reactions क्या क्या है देखते हैं. एडिशन में आपके पास है एडिशन ऑफ HCN. what is HCN? Hydrogen cyanide, correct? HCN is nothing but hydrogen cyanide. Then you have addition of alcohol. Then you have addition of Grignard reagent. You have addition of NaHSO3, that is sodium bisulfite, and last one you have addition of ammonia and its derivatives, which means under addition reactions itself you have 5 different varieties. बात समझो. एडिशन रिएक्शन के अंदर आपके पास 5 अलग अलग वेराइटीज है बच्चों.
बात समझ में आ रही है? बोलो हाँ कि ना, है ना? तो एडिशन में हमारे पास 5 पॉसिबिलिटीज हैं, 5 अलग अलग वेराइटीज हैं. दैट इज एडिशन ऑफ HCN. HCN is hydrogen cyanide. Addition of alcohol, Grignard, NaHSO3 and ammonia and its derivatives. ये सारे रिएक्शन के जो मैकेनिज्म हैं वो है एडिशन. यानी कि इसमें डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड कहाँ होता है एल्डिहाइड और कीटोन में? C डबल बॉन्ड O पे. करेक्ट. एल्डिहाइड या कीटोन में अगर मैं बोलूँ कि डबल बॉन्ड कहाँ है तो आप बोलोगे हाँ कि C डबल बॉन्ड O पे, वहाँ पे पाई बॉन्ड है. उस पाई बॉन्ड को ब्रेक करके चीज़ें ऐड करनी है, उसको हम लोग बोलते हैं एडिशन रिएक्शन. तो क्या क्या ऐड करना पॉसिबल है फिर से देखते हैं. हमारे पास ऐड करना पॉसिबल है HCN, अल्कोहल, ग्रिग्नार्ड, सोडियम बाइसल्फाइड एंड अमोनिया. ठीक है, अब बोलोगे ओके. तो एडिशन रिएक्शन ही होगा. नाइट्रेशन तो ठीक है, अल्डोल, कनिजारो, हेलोफॉर्म. ऑक्सीडेशन में अगेन देर आर 3 वेराइटीज. ऑक्सीडेशन में देर आर 3 वेराइटीज. कौन से देखते हैं. एंड ऑक्सीडेशन के जो रिएक्शंस है एल्डिहाइड कीटोन के, उसको हम लोग रिएक्शन से ज़्यादा एक्चुअली बोलते हैं टेस्ट्स. क्यों, मैं समझाता हूँ. सो वी डोंट कॉल इट रिएक्शंस, वी विल कॉल देम टेस्ट्स. कौन से कौन से? विल कॉल देम फेलिंग्स टेस्ट. क्या नाम है देखो? फेलिंग्स टेस्ट, टोलेंस टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, टोलेंस टेस्ट एंड स्किफ्स टेस्ट. फेलिंग्स, टोलेंस एंड स्किफ्स. बोलो मेरे साथ में रिपीट करके, क्या क्या है? फेलिंग्स, टोलेंस एंड स्किफ्स. Now why are they called tests? Why are they called tests? Very important. Okay, they are called tests because they are distinguishing tests between. They are distinguishing tests between aldehydes and ketones. क्योंकि ये तीनों रिएक्शन ऐसे हैं जो aldehydes देते हैं, कीटोन्स नहीं देते. तो इसको हम लोग एज अ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट यूज कर सकते हैं. बोलो हाँ कि ना. अब उन टेस्ट में क्या होता है, क्या रिएजेंट यूज. सो रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स कौन से यूज होंगे ऑक्सीडेशन के इन 3 टेस्ट्स में? फेलिंग्स, टोलेंस एंड स्किफ्स. ये तीनों टेस्ट में कौन से रिएजेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिएजेंट्स यूज होंगे, कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे, दैट विल डिस्कस इन डिटेल वंस वी कम टू दीज टेस्ट. सेम विद रिडक्शन, यू हैव 2 वेराइटीज. रिडक्शन में देयर आर 2 वेराइटीज. You have Wolff-Kishner reduction. Now these names are new for you. शुरू में आपको बहुत डिफिकल्टी होगी इनको प्रोनाउंस करने में. Make sure that you get the spellings correct. अगर मैंने कहीं पे स्पेलिंग में मिस्टेक की हो तो आप एक बार टेक्स्ट बुक में से ज़रूर कंफर्म कर लेना. ऐसा ज़रूरी नहीं कि मैंने करेक्ट स्पेलिंग लिखी हो सकता है मुझसे मिस्टेक हो जाए. Wolff-Kishner is not a test, it is just a reduction reaction. So Wolff-Kishner reduction, that is one type of reduction. And second is Clemenson's reduction. Second is Clemenson's reduction. Why I'm giving you this entire page here? Because अपने को आइडिया आ जाएगा कि इतने reactions हैं, बस इतने ही reactions हैं सारे के सारे. So every single reaction that we are going to study in aldehydes and ketones, under aldehydes and ketones के reactions, I have written everything in one page. जैसे अपन ने पहले MOPs के लिए किया था वैसे ही same. So now once we get all of them in one page, then एक एक रिएक्शन उठा के अपन उसको डिटेल में करने वाले. तो फिर से एक बार गो थ्रू कर लेते हैं. ठीक है. You have addition reactions for aldehydes ketones. That is addition में there are varieties. What are the varieties? Addition of HCN, alcohol, Grignard reagent, sodium bisulfite and ammonia and its derivatives. Then you have nitration, aldol condensation, Cannizzaro reaction, haloform reaction, oxidation जिसमें 3 आते हैं, फेलिंग्स, टोलेंस एंड स्किफ्स, एंड रिडक्शन जिसमें 2 आते हैं, Wolff-Kishner and Clemenson. Now in many books you will find Wolff-Kishner written without the C also. Kishner लिखा हुआ मिलेगा. That is fine. ठीक है.
यहां तक सबको समझा मैंने क्या फॉर्मेट में लिखा है? एटलीस्ट इतना समझ में आया कि बाउंसर गया है, किस फॉर्मेट में लिखा है समझ में आया? ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें ध्यान देना, इसमें ध्यान देना, ये जो दो रिएक्शंस है अल्डोल और कैनिजारो, अल्डोल और कैनिजारो, ठीक है, ये दो रिएक्शंस, ये दोनों आपके गारंटीड क्वेश्चंस है। इरिस्पेक्टिव आप कोई भी एग्जाम देने जाओ, आप बोर्ड एग्जाम दो, आप सीईटी दो, जेई दो, नीट दो, कोई भी एग्जाम देने जाओ, ये दोनों आपके गारंटीड क्वेश्चंस आते ही हैं। इस साल भी नीट में भी इसके ऊपर मल्टीपल क्वेश्चंस थे, जेई में भी इसके ऊपर मल्टीपल क्वेश्चंस थे, सीईटी में भी इसके ऊपर मल्टीपल क्वेश्चंस थे, और बोर्ड्स में तो हर साल आता ही आता है। और इसका छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं आता, इसका 3-3 मार्क का क्वेश्चन बनता है अल्डोल का। तो आज हम लोग फोकस सबसे ज्यादा एक ही रिएक्शन पे मेन करने वाले हैं। यस, बाकी सारे रिएक्शंस भी हम पढ़ेंगे, बट बहुत डिटेल और बहुत फोकस हम लोग करेंगे किस पे? अल्डोल कंडेंसेशन पे बच्चों। इज दैट क्लियर? चलो, सो लेट्स बिगिन फर्स्ट, लेट्स बिगिन विद अल्डोल कंडेंसेशन। सबसे पहले मैं उससे ही चालू कर रहा हूं क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ना पहली बात ये बताओ, पहली बात ये बताओ, कंडेंसेशन वर्ड का मतलब क्या है? कंडेंसेशन का मतलब क्या है? वाटर का रिमूवल, पानी आ रहा है तो व्हाट कंडेंसेशन बोलेंगे अपन, है ना? जैसे आप बोलोगे सर पानी का रिमूवल तो डिहाइड्रेशन होता है एक्चुअली, बट जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल लेकर उसके बीच में से वाटर निकाला तो उसको कंडेंसेशन भी कहते हैं। नाउ aldol condensation, when you are writing in your board exams, please note this very carefully when you are writing as your theory answer, सबसे पहली बात उसकी आपको कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि aldol कंडेंसेशन हर जगह पॉसिबल है क्या? आंसर है नो, हर जगह पॉसिबल नहीं है। कहां पर पॉसिबल है? ओनली इन प्रेजेंस ऑफ, ओनली इन प्रेजेंस ऑफ बेस, राइट? ये पहला है कंडीशन। अच्छा, दूसरी चीज, बेस से भी ज्यादा जरूरी, बेस से भी ज्यादा जरूरी कंडीशन क्या है? द अल्डिहाइड और कीटोन दैट इज अंडरगोइंग अल्डोल कंडेंसेशन मस्ट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन एटम। क्या होना चाहिए इसके पास? क्या होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन एटम। नाउ प्लीज रिमेंबर दिस, वेरी इंपॉर्टेंट, एज आई सेड, ए से अल्डोल, ए से अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है? मतलब एल्डोल कब होगा? जब अल्फा हाइड्रोजन होगा, जब अल्फा हाइड्रोजन होगा तब अल्डोल रिएक्शन विल टेक प्लेस। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है? अब सवाल यह कि अल्फा हाइड्रोजन होता क्या? अब आई एम प्रीटी श्योर आप सब लोगों को पता है अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूं कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। नोट, व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन? तो अल्फा हाइड्रोजन क्या है बता सकते हो? हाइड्रोजन दैट इज अटैच्ड टू अल्फा कार्बन। जो अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अल्फा हाइड्रोजन, बोलो हाँ कि ना? जो अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है वो अल्फा हाइड्रोजन। तो अब दूसरा सवाल है, व्हाट इज अल्फा कार्बन? ये भी नहीं पता होता बहुत लोगों को, विच इज शॉकिंग, बट ठीक है। द कार्बन दैट इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू फंक्शनल ग्रुप। ध्यान से देखना, कार्बन दैट इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द फंक्शनल ग्रुप, उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन क्या बोलते हैं? ओम।
ओके, सो अल्फा हाइड्रोजन अगर होगा तो अल्डोल कंडेंसेशन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो ही अल्डोल कंडेंसेशन होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो अल्डोल कंडेंसेशन नहीं हो सकता। पहली बात ये समझो, ये बात सबके दिमाग में गई। इफ देर इज नो अल्फा हाइड्रोजन देन aldol condensation cannot happen. Now suppose you have an aldehyde or a ketone which does not have an alpha hydrogen, तो वो aldol condensation तो करेगा नहीं। ये बात तो क्लियर हो गई, सभी बच्चों को बोलो हाँ कि ना। तो वो क्या करेगा, तो वो करेगा कैनिजारो, इसका भाई दूसरा। मैंने बताया ना थोड़ी देर पहले, ये दोनों रिएक्शन, ये इनके बीच में कुछ ऐसे कोरिलेशन है जो हम पढ़ रहे हैं। अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो अल्डोल होगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो कैनिजारो होगा। बात समझ में आ गई आप लोगों को, बोलो हाँ कि ना, है ना। अब हमारे सिलेबस की अगर हम बात करें, हमारे क्लास 11 और 12 के सिलेबस की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो देखो मैं आपको एक मस्त सा एक टेबल बना के बताता हूं। हम लोग कॉमनली कौन से अल्डिहाइड्स और कीटोन्स की बात करते हैं। अभी आप लोगों ने 15 बार वो लिखा हुआ है, पूरा टेबल 5 बार लिखा सबने नॉमेनक्लेचर का। तो आई होप अभी तक तो सभी लोगों को नाम जो है सारे अल्डिहाइड्स और कीटोन्स, एटलीस्ट द बेसिक वंस, जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन, उनके नाम और स्ट्रक्चर सबको क्लियर हो गए होंगे। नहीं हुए तो बताना, और 15 बार लिखवाऊंगा आज, है ना। चलो गुड। सो यहां पे देखो, अल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो रिएक्शन, बात समझ रहे हो। अल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिजारो रिएक्शन। बोलोगे ठीक है, एक साइड अल्डोल है, एक साइड कैनिजारो है। व्हाट इज द कंडीशन, अभी बताओ। कंडीशन बताया मैंने अभी जस्ट। अल्डोल की कंडीशन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, और यहां पे क्या है, अल्फा हाइड्रोजन नॉट प्रेजेंट। बात समझ में आ रही है, बोलो हाँ कि ना। अल्फा हाइड्रोजन है तो क्या होगा, अल्डोल, नहीं है तो क्या होगा, कैनिजारो। अल्फा हाइड्रोजन है तो होगा अल्डोल, नहीं है तो होगा कैनिजारो। तो आप बोलोगे ठीक है, बात हमने मान ली, हमको समझ में आ गई। अब क्या, तो अब एग्जाम्पल्स देखेंगे। आप देखो CH3CHO, ये कौन सा अल्डिहाइड है, ये एसिटाल्डिहाइड है। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, चेक करो। तो आप बोलोगे अल्फा हाइड्रोजन कैसे चेक करने का सर, तो मैंने बताया ऊपर, यहां देखो गधों क्या लिखा है, अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन पे होना चाहिए। अल्फा कार्बन कहाँ है, पहले उसको ढूंढो। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, CHO। तो ये वाला अल्फा कार्बन है, बोलो हाँ कि ना। कैसे, जो फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन है। एवरीबॉडी यस और नो। तो यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है बताओ, 3। वेरी गुड। तो यहां पर सीधे सीधे दिख रहा है 3 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं बच्चों। क्लियर, बहुत ही सिंपल। अच्छा, व्हाट अबाउट CH3CH2CHO, इसका नाम क्या है, प्रोपियोनाल्डिहाइड। अच्छा हाँ, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें कितने, सॉरी पहले वाले में 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें कितने सेकंड वाले में, 5। किसने बोला, बहुत ही गलत, बहुत ही गलत, 5 किसने बोला, टोटल 5 हाइड्रोजन है, बट अल्फा हाइड्रोजन कितने बेटा, ये देख, ये वाला कार्बन डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, चेक कर।
सबको ये बात समझ में आई है ना? अच्छा, कीटोन में देखते हैं। कीटोन बहुत मस्त है ये कीटोन, ये वाला कौन सा कीटोन है ये बच्चों? ये एसीटोन है। क्या ये अल्फा कार्बन है? क्योंकि ये जो C डबल बॉन्ड O मेरा फंक्शनल ग्रुप है। C डबल बॉन्ड O मेरा फंक्शनल ग्रुप है, बोलो यस और नो? हाँ, तो CH3 यानी कि ये वाला अल्फा है। तो किसी बच्चे के दिमाग में ये आया कि सर ये वाला भी तो अल्फा है क्योंकि ये भी तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, बोलो हाँ कि ना? तो दोनों अल्फा है और टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं आप लोगों को? एवरीबडी अग्रीज विद मी, यस और नो? 6 अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, बोलो हाँ कि ना? 6 अल्फा हाइड्रोजन, वेरी गुड, सही बात है। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि इजी टू जज है। जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं हमको फटाक से जज करते आएगा कि हाँ अच्छा इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन है, अगर मिनिमम एक भी अल्फा हाइड्रोजन रहेगा तो चलेगा, वो जाएगा एल्डोल कंडेंसेशन में। बात समझ में आई? तो आप बोलोगे हाँ ठीक है, चलो ओके मान लिया। पहले क्राइटेरिया समझ रहे हैं। व्हाट अबाउट कैनिजारो? ऐसा कौन सा एल्डिहाइड है जिसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है? चेक करो, ये कौन सा एल्डिहाइड है? पहला वाला, सबसे पहला एल्डिहाइड कौन सा होता है? हाँ, द सिंपलेस्ट एल्डिहाइड, द simplest aldehyde is HCHO. Now there are students who come and argue with me saying sir इसको अल्फा हाइड्रोजन बोलो ना। क्या इसको मैं अल्फा हाइड्रोजन बोल सकता हूं? क्यों? एग्जैक्टली, अल्फा कार्बन ही नहीं है क्योंकि ये रहा मेरा फंक्शनल ग्रुप और इस फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कोई और कार्बन है क्या? दिख रहा है क्या आपको? नहीं। तो जब अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन क्या करने आएगा? आ ही नहीं सकता। तो फॉर्मेल्डिहाइड बिकम्स एग्जांपल ऑफ एन एल्डिहाइड दैट डज नॉट कंटेन अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन। बोलो हाँ कि ना? सभी लोग बोलो हाँ कि ना? यस, ओके, वेरी गुड। दूसरा C6H5CHO, ये इसका नाम क्या बताओ? इसका कंपाउंड का बेंजाल्डिहाइड, ये हमने लिखा हुआ है बहुत डिटेल में, बहुत जगह बनाया भी। इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कुछ बच्चों के दिमाग में बेंजाल्डिहाइड को लेकर कंफ्यूजन आ जाता है, तो मैं उनके लिए ये क्लियर कर दूं कि भाई बेंजाल्डिहाइड कैसा दिखता है। चलो देखते हैं। हम लोग देखते थे कि बेंजाल्डिहाइड बेंजीन रिंग में एल्डिहाइड ग्रुप लगाने पर बना हुआ है, बोलो हाँ कि ना? तो बेंजीन रिंग में तो हर कार्बन पे क्या लगा होता है? H, बोलो हाँ कि ना? Benzene ring is C6H6, yes? अच्छा, if I remove this hydrogen and if I put CHO, then this is my functional group, correct? So this is my alpha carbon, yes? क्या इस अल्फा कार्बन पे 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए? हाँ। क्या एक भी हाइड्रोजन लगा हुआ दिख रहा है आपको इससे? नहीं। तो प्रूव हो गया कि बेंजाल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता बच्चों। ये आई होप बात सबको क्लियर हुई। बेंजाल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है ना। अब तीसरा जो मैं लिखने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना इसको। हाँ जी, हाँ, C6H5CHO कैसे बना? देख, ये देख बेटा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम्स, डबल बॉन्ड वाला, बेंजीन वाला ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड था, तो बेंजीन की रिंग थी, तो हर एक पे CH होता है, बरोबर है। अभी बेंजाल्डिहाइड में मैं हाइड्रोजन हटा के CHO लगाता हूँ, तो ये जो मेरा अल्फा कार्बन है ये रहा, ये देख, ये रहा मेरा अल्फा कार्बन। इस अल्फा कार्बन को मैंने सर्कल किया, इसके ऊपर एक भी हाइड्रोजन है नहीं, तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा नो अल्फा हाइड्रोजन। समझ में आया है ना? अब तीसरा जो मैंने एग्जांपल लिखा है बच्चों, इसको बहुत ध्यान से देखना। तीसरा जो एग्जांपल लिखा है इसको बहुत फोकस करके ध्यान से देखना, आपको रियलाइज होगा कि इसके बारे में एक खास चीज है। क्या यहां पर अल्फा हाइड्रोजन है? हाँ है। तो मैंने इसको कैनिजारो में क्यों लिखा? तो ये है एक्सेप्शन।
क्या है ये? एक्सेप्शन है। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है तो भी ये अल्डोल नहीं दिखा रहा, ये दिखा रहा है कैनिजारो। बात समझ में आई? ठीक है। इस कंपाउंड का नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम है आइसोब्यूटाराल्डिहाइड। इस कंपाउंड का नाम है आइसोब्यूटाराल्डिहाइड। और इसीलिए आपको ये रियलाइज होगा कि मैंने आपको वो टेबल क्यों लिखने को दिया था सबको। जिन लोगों ने वो टेबल सिंसियरली नहीं लिखा उनको ये इस वक्त बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा। ठीक है, भले ही मैं बहुत फटाफट यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, बट डीप डाउन आपको पता है कि आपने उस टेबल को प्रैक्टिस नहीं किया, आपको ये नाम तक याद करने में डिफिकल्टी हो रही होगी। एंड उसके लिए मुझे आपको बोलने की जरूरत नहीं, आपको खुद को अंदर से समझ में आएगा कि हाँ यार सर ने CH3CHO लिख दिया, बट मैं तो अंदर से ये भी कॉन्फिडेंटली नहीं बोल पा रहा हूँ कि इसका नाम क्या है, एसिटाल्डिहाइड है कि फॉर्मल्डिहाइड है, पता नहीं, है ना। तो जिनको ये अगर अंदर से लग रहा है कि हाँ, इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट ऑफ द नेम्स, ट्रस्ट मी, आप कुछ नहीं सॉल्व कर पाओगे इस चैप्टर में। सो अगेन गो बैक टू दैट टेबल एंड राइट एंड प्रैक्टिस दैट टेबल। दैट इज द ओनली वे यू विल बी एबल टू सॉल्व इट, अदरवाइज आप बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। ठीक है, और वो मैं नहीं बोलूंगा आपको खुद से समझ में आ रहा होगा, आई एम प्रीटी श्योर। अच्छा, तो ये जो टेबल है इससे हमको ये कंडीशन तो पता चल गई कि कौन सा वाला एल्डिहाइड या कीटोन हमको दिया रहेगा। तो इसमें मैंने वो सारे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स क्या बोलते हैं इंक्लूड कर दिए जो आपके सिलेबस में है और आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वेदर इट इज योर CET और योर JEE और योर व्हाट यू से बोर्ड एग्जाम। खास करके बोर्ड एग्जाम में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ये तो हमको पता चल गया क्या कंडीशन और पर्टिकुलर कंपाउंड्स whether they will or they will not give aldol condensation. Now comes the more important part कि सर aldol condensation you are talking about aldol condensation but what exactly is it? aldol है क्या, पहले ये तो बताओ, तो समझाता हूं। ठीक है, what exactly is aldol? Involves joining together or combining of two aldehydes or two ketones or a combination of aldehyde plus ketone, ये भी हो सकता है। in the presence of a weak बेस लिखा हुआ है आपके बुक में, एक्चुअली स्ट्रॉन्ग बेस को डाइल्यूट करके भी आप यूज कर सकते हो। सो इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस। अच्छा, बेस का एग्जांपल दो जरा मेरे को, कोई भी बेस का एग्जांपल दो जल्दी जल्दी। बेस की जगह पे मैं क्या यूज कर सकता हूं, बोलो। वेरी गुड, NaOH, KOH, कुछ भी यूज कर सकता हूं ना। कोई भी मेटालिक हाइड्रोक्साइड यूज कर सकता हूं, NaOH, KOH, BaOH ट्वाइस, बेरियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कर सकता हूं, दैट इज फाइन। अच्छा, पहला जो इसमें वेराइटी है बच्चों, दैट इज सेल्फ अल्डोल। व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ? सेल्फ मतलब खुद के साथ रिएक्ट करेगा, बोलो हाँ कि ना। सेल्फ का मतलब वो खुद के साथ रिएक्ट करेगा। अब ध्यान से देखना जरा, सेल्फ अल्डोल का फंडा क्या है। एग्जाम्पल 1, स्टेप नंबर 1 मैंने लिया सेल्फ अल्डोल में पहला एग्जाम्पल एसिटाल्डिहाइड। क्या लिया? एसिटाल्डिहाइड। टेल मी द फॉर्मूला फॉर एसिटाल्डिहाइड। CH3CHO. Does it have alpha hydrogen? Yes. So whenever, first of all, इंटेलिजेंट बच्चे, जो स्मार्ट बच्चे, वो सबसे पहले
अल्डोल कंडेंसेशन शब्द देखते ही अपने आप से ये सवाल करते हैं और करना चाहिए कि क्या इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। अगर है तो मैं रिएक्शन लिखूं, नहीं है तो फिर ये तो ट्रिक क्वेश्चन है, तो मुझे लिखना ही नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो पहले मैंने चेक कर लिया, अच्छा CH3CHO, हाँ अल्फा हाइड्रोजन है, चलो मान लिया अल्फा हाइड्रोजन है। तो अल्फा हाइड्रोजन कैसे लिखना है ध्यान से देखना। CH3CHO मैं ऐसा लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, CH3CHO, और बेटर यू कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस। अब ये रिएक्शन जो है ना अल्डोल, इसमें सबसे ट्रिकी पार्ट है रिएजेंट को किस तरह से लिखना है। वो मैकेनिज्म समझ में आ जाता है बच्चों को, प्रोडक्ट भी रट्टा मार लेते हैं, बट लिखने के टाइम पे मिस्टेक हो जाती है। CH3CHO ये एसिटाल्डिहाइड है, बोलो हाँ कि ना। ये दूसरा भी एसिटाल्डिहाइड है। कैसे चेक करो, मैंने क्या लिखा है बच्चों, CH2H मतलब वो तो CH3 हुआ ना, और CHO। अब नोट करने जैसी चीज क्या है, नोट करने वाली बात क्या है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली बात है ये, कि मैंने दोनों मॉलिक्यूल्स एसिटाल्डिहाइड के ही लिखे हैं, इसीलिए मैं उसको सेल्फ बोल रहा हूं, यस और नो। Because I have written both the molecules of acetaldehyde itself, I am calling it self aldol। मतलब वो अपने साथ ही, एसिटाल्डिहाइड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है बताओ? करेक्ट, तो एसिटाल्डिहाइड खुद के साथ ही तो रिएक्ट कर रहा है यहां पे। इसका ये मतलब कि सेल्फ अल्डोल हो रहा है। अच्छा, इट विल हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, है ना, बट मैंने वीक बेस कहा था, बट डाइल्यूट बेस भी कहा था। मैंने कहा या तो वीक बेस ले लो, या तो अगर स्ट्रॉन्ग बेस ले रहे हो तो बहुत ही डाइल्यूटेड, कितना 10%। नाउ कम्स द बेस्ट पार्ट, इजी पार्ट, दिस हाइड्रोजन विल अटैक द ऑक्सीजन, हाइड्रोजन विल अटैक द, अच्छा ये अल्फा हाइड्रोजन है, बोलो हाँ कि ना, है ना। तो अल्फा हाइड्रोजन का काम ही यही है, अल्फा इज अटैकिंग ए। देखो कितना अच्छा है, मैंने अब इसका एक मस्त ट्रिक बना दिया आपके लिए, ए से अल्डोल, ए से अल्फा हाइड्रोजन, ए से अटैकिंग, याद रखने के लिए कितना इजी, समझे कि नहीं समझे? ए से अल्डोल है, ए से अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंस चाहिए, ए से वो अटैक करेगा। इसका मतलब ये, नाउ जब ये हाइड्रोजन इसको अटैक करेगा, प्रोडक्ट आपके लिए हाथ में रेडीमेड बन गया। आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, सिर्फ लेफ्ट टू राइट जो लिखा हुआ है ना, वो एज इट इज कॉपी करना है। CH3CH, अच्छा वो डबल बॉन्ड O को हाइड्रोजन मिला तो वो OH बन गया, बोलो हाँ कि ना। हाँ ठीक है, और ये CH2 का ये हाइड्रोजन गया ना, तो इसका एक बॉन्ड फ्री था, तो अब ये दोनों जुड़ गए, CHO, इजी। समझे कि नहीं समझे? तो ये दोनों कंबाइन हुए। अब ये रिएक्शन जो मैंने यहां पर लिखा बच्चों, इसको देखकर ऊपर की स्टेटमेंट दोबारा पढ़ोगे तो एकदम अच्छे से समझ में आएगी। क्या बोला मैंने, ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ टू एल्डिहाइड्स, यहां पे हुआ ज्वाइनिंग टुगेदर ऑफ टू एल्डिहाइड्स, तो आप बोलोगे हाँ बरोबर है, हुआ ना, ज्वाइनिंग ऑफ टू एल्डिहाइड्स हुआ। इन द प्रेजेंस ऑफ बेस हुआ, हाँ हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। बट आपके दिमाग में सवाल आने से कि सर यहां पर कंडेंसेशन तो हुआ ही नहीं, पानी कहां से निकला? पानी नहीं निकला अभी तक, बरोबर है हाँ कि ना, बोलो, है ना। सो अब हम लोग निकालेंगे वाटर मॉलिक्यूल, कैसे देखते हैं। अब हम लोग निकालेंगे वाटर मॉलिक्यूल, और वाटर मॉलिक्यूल बहुत ही आसानी से निकलेगा। यहाँ पे OH और H बाजू बाजू के कार्बन पे से,
OH तो एक ही है तो उसका तो टेंशन नहीं है, और हाइड्रोजन हमेशा कहाँ से निकालने का, जहाँ पे लेस हो, पता है ना। जैसे ये साइड 3 हाइड्रोजन है, ये साइड 2 है, तो कहाँ से निकालेंगे, जहाँ पे लेस हाइड्रोजन, इसको अपन स्टिल्ट्ज़र रूल बोलते हैं। तो आएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH प्लस H2। तो यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक में इस तरह से लिखा हुआ है -H2, मतलब दिस -H2O इज इक्वल टू दिस। बोलो हाँ कि ना, है ना। अच्छा, अब इसका नाम देखते हैं बच्चों, इसका नाम, और बहुत इंटरेस्टिंग नाम है, ध्यान से देखना। इसका जो नाम है बहुत इंटरेस्टिंग है। दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाराल्डिहाइड। तो बोलोगे सर ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाराल्डिहाइड कहाँ से आया, समझाता हूँ। देखो, नोट करना इस चीज को, जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करना बहुत ध्यान से, सिंपल चीज है। ये ग्रुप CHO ग्रुप क्या है, CHO ग्रुप क्या है, तो आप बोलोगे एल्डिहाइड है। ये अल्फा है, ये बीटा है। बीटा पे क्या लगा हुआ था बच्चों, OH ग्रुप लगा हुआ था, बोलो हाँ कि ना। तो ये बन गया बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाराल्डिहाइड, सिंपल। 4 कार्बन का एल्डिहाइड था तो ब्यूटाराल्डिहाइड, ये तो हम सबको मालूम है। अगेन आई एम सेइंग, नहीं पता है तो वो टेबल जो है वो दोबारा लिखो, तभी जाके आपको ये समझेगा, नहीं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ ये चैप्टर आपको 0 आएगा, कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। तो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाराल्डिहाइड ये रहा, और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाराल्डिहाइड से जब मैंने वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया तो इसका IUPAC नेम क्या बना, इसका IUPAC नेम, जो प्रोडक्ट है उसका IUPAC नेम क्या होगा, ब्यूट 2-ईन-अल। क्यों, अल मतलब एल्डिहाइड, ये रहा, 4 कार्बन मतलब ब्यूट, और ये डबल बॉन्ड मतलब ईन, बोलो हाँ कि ना, इजी, ब्यूट-ईनल, है ना। ओके, सो यू हैव ब्यूट-ईनल दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर द एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल में हुआ क्या, जॉइनिंग, और कंडेंसेशन में निकला पानी। अच्छा, और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज इसमें नोट करने जैसी थी, यहां पर ग्रुप्स कौन से थे, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन से थे, ये रहा CHO, ये कौन सा ग्रुप था बच्चों, एल्डिहाइड। ये OH कौन सा ग्रुप होता है, तो एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल, अल्डोल। नाम कहां से आया, समझ में आया, एल्डिहाइड भी है अल्कोहल भी है, तो अल्डोल, तो अल्डोल। कीटोन और अल्कोहल होता तो क्या नाम होना चाहिए था, कीटोल, ऑब्वियसली। कीटोन और अल्कोहल होता तो नाम क्या होना चाहिए था, कीटोल। तो वैसा भी एक एग्जांपल करके देखते हैं। अच्छा, मैंने इसको 2 स्टेप्स में लिखना था, मतलब मैंने एक ही स्टेप में लिख दिया, ठीक है, आप समझ जाओ इसको। दिस इज स्टेप नंबर 1, फिर दिस इज स्टेप नंबर 2, रिमूवल ऑफ वाटर स्टेप नंबर 2, ठीक है। सेकेंड वन, ध्यान से देखना, CH3 C double bond O CH3, what is this, CH3 C double bond O CH3 is acetone. Does it have alpha hydrogen? Yes. This is also acetone, but I am writing it in a different manner. ध्यान से देखो, मैं इसको अलग तरीके से लिख रहा हूं बच्चों। अल्फा हाइड्रोजन को अलग करके लिखना बहुत जरूरी है। अब ध्यान से देखना, फिर से क्या होने वाला है, हाइड्रोजन इज गोइंग टू अटैक द ऑक्सीजन। अब बोलोगे ठीक है, दिस रिएक्शन विल हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस, ये भी ठीक है ना। तो यहां पर हम लिखेंगे 10% NaOH।
ठीक है. In your exam they can also just give you OH minus which means base. जरूरी नहीं कि वो लोग परसेंटेज देंगे, बट अंडरस्टूड है, कॉमन सेंस है. दो अल्डिहाइड दिख रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन वाले दिख रहे हैं, बेस लिखा हुआ है एरो पे, तो वो कौन सा रिएक्शन बंद करने को बोल रहा है? वो अल्डोल करने को बोल रहा है. ध्यान देना इस बात पे. अच्छा, एक बार ये हो गया तो हमारे लिए आसान है. हमको क्या करना है? डायरेक्ट सीधा सीधा सिर्फ लिखते जाना है. COH CH3. जो डबल बॉन्ड O था वो अब बन गया OH, बरोबर है. फिर CH2, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर CH3, बरोबर है. बोलो हाँ कि ना, है ना. नाउ नोट again, what is the functional group here? This is the functional group and this is alpha and this is beta. बीटा पे क्या है? हाइड्रोक्सी है. नोट करो. तो इसका नाम मेरे लिए बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन होगा. तो अगर मेरा प्रोडक्ट सही है कि नहीं है वो मुझे चेक करना है, क्रॉस वेरीफाई करना है, क्रॉस चेक करना है. तो मैं क्या चेक करूंगा? बीटा पोजीशन पे OH आया कि नहीं आया. अगर बीटा यानी कि सेकंड नंबर पे मेरा OH नहीं आ रहा है तो मेरा आंसर रॉन्ग है. बात समझ में आई? बोलो हाँ कि ना. अगर आप ऊपर नोटिस करो यहां पर बच्चों, तो यहां पर भी बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड था और यहां पर भी बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है. तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अल्डोल या कीटोल जो भी बने वो बीटा हाइड्रोक्सी वाला ही बनेगा? बोलो यस और नो. ये तो क्लियर है, बीटा हाइड्रोक्सी वाला ही बनेगा. उसके बाद क्या होने वाला है? उसका लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होने वाला है. तो आप बोलोगे ठीक है सर, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कर लो, उसमें क्या है. तो हम करते हैं रिमूवल ऑफ वाटर. कैसे? यहां से OH, यहां से H, यानी इसका अर्थ ये हुआ कि CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O and CH3. Easy enough to understand. इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? इसका नाम क्या होगा IUPAC नॉमेनक्लेचर में? तो चेक करो. ये रही लॉन्गेस्ट चेन, ये रहा 1 2 3 4 एंड 5. तो और थर्ड फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल, तो 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन. सेकेंड पोजीशन पे कीटोन है. बोलो हाँ कि ना. देखो यहाँ पे सेकेंड पे कीटोन है, आप बोलोगे ठीक है. थर्ड पे डबल बॉन्ड है तो 3 इन 2 ओन, और चौथे पे मिथाइल है और 5 कार्बन की चेन है. 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ओन. यस सो नो? Yes. And now see, that is why I keep saying that you need to do the table. Let me just show you where most of you or many of you might have missed out and gone wrong also. Go to page number 259 of your textbook, the table of ketones, number 6. कीटोन के टेबल का 6th नंबर. चेक द IUPAC नेम. Check the IUPAC name. Can you read out what is written? What is the common name? क्या लिखा है उसका कॉमन नाम? क्या लिखा है? यस, कॉमन नाम लिखा है मेसिटाइल ऑक्साइड, which means if you have read the table properly, if you have done the structures properly, then this is very easy for you to identify. This is where most of you go wrong ना. आप लोग बेसिक चीजें करते नहीं हो और फिर बोलते हो सर समझ में नहीं आया चैप्टर. अगर वो टेबल किया है तो ये इजी लगेगा. समझ में आई बात? है ना? Right? So I'm making you all realize, I'm making you all understand
the idea of doing that table again and again and practicing it. Otherwise, trust me, I promise you, you will not understand even a single word of these hi-fi reactions. And these are not easy to remember. Trust me on that. तो अगर आप इस ओवर कॉन्फिडेंस में हो कि नहीं मेरे को तो आ जाएगा, तो नहीं आएगा अगर आप वो टेबल प्रैक्टिस नहीं करोगे तो. आई डोंट मीन टू स्केयर यू, बट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट हियर. I want you to first of all take a fresh page of your notebook and write this entire thing here. Chalo, फटाफट. So here was couple of examples of self aldol. एक चीज जो आपने नोटिस की होगी, आई एम वेरी श्योर, कि सर ये तो कीटोन था तो आपने इसको अल्डोल क्यों बोला. रिएक्शन का नाम हम लोग अल्डोल बोलते हैं, बट ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे बन रहा है ये तो कीटोल है. ये कीटोल है, बट इसको हम लोग ने फिर भी अल्डोल रिएक्शन के अंडर ही लिखा. तो रिएक्शन का जो नाम हमने रख दिया वो अल्डोल नाम रख दिया. ठीक है ना, ये याद रख लेना, ध्यान रख लेना मतलब ये चीज को. ठीक है. नाउ सेल्फ हो गया. अभी क्रॉस अल्डोल का क्या फंडा है देखते हैं जरा. क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन. क्रॉस अल्डोल का मतलब क्या होगा, थोड़ा लॉजिकली सोचो और बताओ, खुद ही सोचो. जरूरी नहीं कि एक कीटोन एक अल्डिहाइड हो, दो अलग अलग रिएजेंट होने चाहिए, मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल होने चाहिए. हो सकता है दोनों अल्डिहाइड हो सकता है दोनों कीटोन हो सकता है एक अल्डिहाइड एक कीटोन हो. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. एक अगेन इसका एग्जाम्पल कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा. द आइडिया इज सिंपल दैट बोथ द मॉलिक्यूल्स शुड बी डिफरेंट. अच्छा, क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में एक चीज, एक छोटा सा पॉइंट एक नोट कर लेना. इस साल इसके ऊपर नीट में क्वेश्चन आया था, नोट करना. इवन इफ एनी वन आउट ऑफ द टू molecules have alpha hydrogen, have what? Alpha hydrogen, then aldol condensation will take place. बात समझ में आ रही है. जरूरी नहीं है कि दोनों मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन हो. दोनों में से किसी एक के पास भी अगर अल्फा हाइड्रोजन हुआ तो अल्डोल कंडेंसेशन होगा. ये बात भेजे में गई कि बाउंसर गई दिमाग में. बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल बात है. क्या है देखो, कि अगर अल्फा हाइड्रोजन दो में से किसी एक के पास भी रहा तो भी काम हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है. जरूरी नहीं कि दोनों के पास होना चाहिए. ठीक है, तो ऐसा भी हम लोग एक रिएक्शन करेंगे. अच्छा, पहले देखते हैं एग्जाम्पल वन. एसिटाल्डिहाइड प्लस प्रोपियोनाल्डिहाइड. एसिटाल्डिहाइड, प्रोपियोनाल्डिहाइड. पहली बात, इसका अल्डोल होगा कि नहीं होगा ये जज करना है. तो पहले ये बताओ एसिटाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या है. तो आप बोलोगे सर CH3CHO है. बोलूँगा ठीक है, एसिटाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है CH3CHO, मान लिया. अच्छा, प्रोपियोनाल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या है, CH3CH2CHO. चलो मान लिया. इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी मान लिया. तो क्या दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है? बोलोगे हाँ, ऑब्वियसली. तो ये दोनों अल्डोल में पार्टिसिपेट करेंगे. एंड नाउ अगेन बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन क्रॉस अल्डोल. अगेन एक छोटा सा नोट. बोलोगे कितना नोट है यार इसमें, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसमें नोट ज्यादा है. नोट क्या है, व्हेन देयर आर 2 रिएजेंट्स, दो अलग अलग रिएजेंट है ना, बोथ
will undergo self aldol. पहले both will undergo what? बोलो बोलो, both will undergo what? सेल्फ aldol. इसका मतलब क्या कि एसिटाल्डिहाइड पहले खुद का ही एक सेल्फ प्रोडक्ट बनाएगा, फिर प्रोपियोनाल्डिहाइड खुद का एक सेल्फ प्रोडक्ट बनाएगा, फिर एसिटाल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन प्रोपियोनाल्डिहाइड के ऑक्सीजन को अटैक करेगा, तो प्रोपियोनाल्डिहाइड छोड़ेगा क्या? उसका अल्फा हाइड्रोजन भी तो एक बार एसिटाल्डिहाइड के ऑक्सीजन को अटैक करेगा. इसका मतलब क्या हुआ कि एक्चुअली ये दो रिएजेंट है, पर रिएक्शन कितनी बार होगा बेटा? हाउ मेनी टाइम्स? 4 बार रिएक्शन होगा. क्या होगा? 4 बार रिएक्शन होगा. अब ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना इस चीज को. बोथ विल अंडरगो सेल्फ अल्डोल फर्स्ट, है ना? देन अल्फा हाइड्रोजन ऑफ फर्स्ट will attack कार्बोनिल कार्बन C डबल बॉन्ड O ऑफ सेकेंड. ये एक और रिएक्शन होगा. फिर अल्फा हाइड्रोजन ऑफ सेकेंड विल अटैक कार्बोनिल ग्रुप ऑफ फर्स्ट. बोलो हाँ कि ना? Yes or no? This will happen. क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन का तो काम ही था ना भाई अटैकिंग का. ये मैंने बताया ऑलरेडी आप लोगों को. अल्फा हाइड्रोजन का काम क्या था? अटैकिंग का काम था. तो जब पहले वाले का अल्फा हाइड्रोजन इसको अटैक करेगा, तो इसका अल्फा हाइड्रोजन उसको भी अटैक करेगा. तो ये रिएक्शन ऐसे 4 बार होगा. तो प्रोडक्ट्स भी अलग अलग बनेंगे. एंड दैट इज वाई नाउ यू अंडरस्टैंड वाई दिस इज आस्क्ड. Why this is asked in your board exam for a 3-mark question, a long answer, not a long answer but a bigger weightage, क्योंकि आपको इसके मल्टीपल पॉसिबिलिटीज लिखनी पड़ेगी. ये बात दिमाग में गई सबके. अब हम लोग रिएक्शंस लिखते हैं. तो पहले ये समझना है कि दोनों का सेल्फ अल्डोल होगा. हाँ जी, ना सपोज अगर ऐसा कोई रिएजेंट होता जहां पर एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो वो अल्डोल नहीं करता ऑब्वियसली, तो दूसरा वाला सेल्फ कर लेता. बट जब दोनों का साथ में क्रॉस करते तो भी अल्डोल होता. वो मैं समझा रहा था. खैर, आई विल कम टू दैट टाइप ऑफ एग्जांपल ऑल्सो. चलो ठीक है, पहले यहाँ पर ये कर लेते. तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप में हमको करना पड़ेगा एसिटाल्डिहाइड. फटाफट लिखूंगा मैं थोड़ा सा, क्योंकि ऑलरेडी लिख चुका हूं ये वाला. इन द प्रेजेंस ऑफ बेस CH3 CHOH CH2 CHO. ठीक है. फिर प्रोपियोनाल्डिहाइड C2H5 CH डबल बॉन्ड O प्लस H. नाउ हियर इज द ट्रिकी पार्ट. ध्यान से देखना जरा, इसमें बहुत मेसअप करोगे आप लोग. मुझे अल्फा हाइड्रोजन बनाना है. CH2 था मेरा अल्फा हाइड्रोजन. प्रोपियोनाल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन CH2 के पास था, तो एक मैंने यहां बनाया और CH. ध्यान से देखना, इट इज CH3 CH2 CHO. बोलो हाँ कि ना? तो ये वाला जो CH2 है ना, मैंने इसको CH और ऊपर H ऐसा लिखा है. ध्यान से देख लो जरा प्लीज. ठीक है, नहीं समझा तो बोलो, वापस समझाता हूं. समझ में आया सबको मैंने कैसे लिखा है उसको? यस, ऐसा. नाउ इट्स इजी. इधर ऐसा रहेगा.
इधर ऐसा रहेगा, ये प्रोपियोनल्डिहाइड है, C2H5 CH OH CH CH3 CHO. Most of you will end up making this mistake. Let me point out the mistake also, and trust me, I promise you will make this mistake while writing. If you don't learn quickly, you will never be able to write aldol. And what is the mistake that you all are going to make? In fact, अभी नोटबुक में लिखते वक्त आप में से बहुत लोगों ने ये किया भी होगा. C2H5CHO C2H5CHO ऐसा लिखने की ट्राई करोगे, है कुछ स्मार्ट लोग हैं जो लिखेंगे ज़रूर, और फिर ऐसा करोगे, कहाँ पे क्या अटैच करना है कुछ समझ में ही नहीं आएगा प्रोडक्ट बनाते हो. एंड ऐसे केस में आपको प्रोडक्ट में कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा कि क्या क्या बनाना है. अच्छा, कुछ आलसी लोग जो है वो आधा लिखेंगे ऐसा, वो भी बता दो. यहाँ तक तो ठीक है, सर ने बताया, हमने लिखा. फिर यहाँ पे लिखोगे CH3 CH2 CHO, और फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन लेके जाओगे. तो जब लिखना चालू करोगे ना प्रोडक्ट, तो ये तो समझ में आ जाएगा यहाँ तक CHOH. उसके बाद ये रहा यहाँ पे सामने CH3, इसकी तो चारों वैलेंसी कंप्लीट है. फिर कुछ गधे ऐसे मैंने देखे हैं जो बहुत कॉमन मिस्टेक है, ये आपसे भी हुआ होगा, आप में से किसी से ऐसा लिखते हैं लोग. तो ये पॉसिबल है क्या? मतलब इसके इधर 2 साइड बॉन्ड, इस कार्बन के 2 साइड पे बॉन्ड, और फिर 3 हाइड्रोजन, 5 बॉन्ड पॉसिबल है? कार्बन पे 5 बॉन्ड पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं. तो इसीलिए अगर जिस तरीके से मैंने बताया है वैसा नहीं लिखोगे तो ट्रस्ट मी, आपसे एक क्वेश्चन भी नहीं बनेगा aldol का, एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि ये है डिफिकल्ट लिखने को. और अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखोगे तो वहाँ पर उन्होंने ऐसे नहीं समझाया, डायरेक्ट लिख दिए. और बच्चे क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक का सीधा सीधा छापने की ट्राई करते हैं, तो एक वर्ड भी आपको वहाँ पे समझ में नहीं आएगा. तो इसीलिए ये मिस्टेक मत करना. ध्यान से देखना, मैंने ये CH3 को जानबूझ के नीचे लिखा ताकि आपको यहाँ पर एक बॉन्ड बनाने के लिए जगह फ्री मिले. आई होप ये बात समझ में आई सबको. यस. तो अनलेस एंड अंटिल यू राइट इट इन दिस मैनर, you are not going to understand how to draw the product. Please understand that, है ना. अच्छा, ये हो गया सेल्फ, ये हो गया सेल्फ. तीसरे में क्या था बच्चों, मैंने क्या बोला था कि एसिटाल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन प्रोपियोनल्डिहाइड के ऑक्सीजन को ये करेगा अटैक. तो ये रहा मेरा प्रोपियोनल्डिहाइड, और एसिटाल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन मेरा ये रहा. और इसका अल्फा हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन को अटैक करेगा. सिंपल. क्या हुआ? C2H5 CH OH CH2 CHO. बोलो हाँ कि ना. समझ में आया? बहुत ही आसान हो गया ये. एंड व्हाट विल बी द लास्ट वन? उल्टा ना. यहाँ पर इसके अल्फा प्रोपियोनल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन को हमको ऐसे बनाना है कि वो एसिटाल्डिहाइड के ऑक्सीजन को अटैक करे. मैंने 10% अभी क्यों नहीं लिखा? बिकॉज अंडरस्टूड है, ठीक है ना. 10% लिखना है अपने को हर जगह. नहीं भी लिखा रहेगा तो चलेगा, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन दोनों के पास है, तो वो तो ऑब्वियस है कि अल्डोल ही होने वाला है. अच्छा, क्या बनेगा यहाँ पे बताओ? हाइड्रोजन ऐसे जाएगा, यू विल हैव CH3 CHOH CH CH3 CH.
Yes or no? Now comes the interesting part. How many reactions took place actually? 4. How many products were formed? Four different products or 3 different products? Check. कैसे 3 different products? जो 4 प्रोडक्ट बने चारों अलग अलग है कि कोई 2 सेम है? फर्स्ट और थर्ड सेम नहीं है. वेरी कॉमन मिस्टेक. ये देख, मतलब 4 अलग अलग रिएक्शन एंड 4 अलग अलग प्रोडक्ट्स है बच्चों. नोट करो. बात समझ में आई है ना? ये दोनों सेम दिखते हैं. आपको देख के लगेगा कि ये और ये तो सेम है सर, बट पहले वाले में CH3 है, दूसरे वाले में C2H5 है. चेक करो, ये रहा. सेम वे सेकेंड और फोर्थ में भी आपको सेम कंफ्यूजन आएगा, है ना? तो प्लीज ध्यान से देखना. तो यहां पर आप बोलोगे 4 डिफरेंट रिएक्शंस एंड 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स. बरोबर. चलो फटाफट लिख के लो इसको. ओके, those of you who still have to write this, take a screenshot or write, or later I'll send you the PDF. That is fine. ठीक है. Now check the next one, next example. Cross aldol का second example. Suppose I tell you acetaldehyde has to react with फॉर्मेल्डिहाइड. तो आप बोलोगे ठीक है, एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला है CH3CHO. फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला है HCHO. इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास नो अल्फा हाइड्रोजन, 0. तो फॉर्मेल्डिहाइड का सेल्फ अल्डोल होगा क्या? नहीं होगा, ऑब्वियसली नहीं होगा. तो सबसे फर्स्ट रिएक्शन में हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, एसिटाल्डिहाइड विल अंडरगो सेल्फ अल्डोल. बोलो हाँ कि ना. अब बोलोगे हाँ सर बरोबर है, एसिटाल्डिहाइड विल अंडरगो सेल्फ अल्डोल. तो वो तो मैंने यहां पे लिखा है सेम टू सेम, यही होगा ना. ये रहा, एसिटाल्डिहाइड विल अंडरगो सेल्फ अल्डोल, लिख दिया. ठीक है, रिपीट. सेकेंड, फॉर्मेल्डिहाइड का सेल्फ अल्डोल नहीं होने वाला. अच्छा, अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एसिटाल्डिहाइड will attack C double bond O will attack C double bond O of formaldehyde. बोलो हाँ कि ना. अल्फा हाइड्रोजन ऑफ CH3CHO will attack C double bond O of formaldehyde. फॉर्मेल्डिहाइड के पास तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उसको उल्टा अटैक करने के लिए. तो ये 2 ही रिएक्शन पॉसिबल है इसमें. बात समझ में आ रही है? तो आपको बहुत ध्यान से, अगर 2 मॉलिक्यूल दिए तो बहुत ध्यान से दोनों मॉलिक्यूल्स का एनालिसिस करना पड़ेगा. एंड यू हैव टू चेक
विच वन हैज अल्फा हाइड्रोजन, विच वन डज इट हैव अल्फा हाइड्रोजन, कौन सा सेल्फ ऑल्डोल करेगा, कौन किसको अटैक करेगा, वो देखना पड़ेगा. तो यहां पर मैं ऐसा लिख देता हूं HCH डबल बॉन्ड O प्लस CH2 HCHO, यानी कि ये एल्डिहाइड है, एसिटाल्डिहाइड है, 10% बेस. And the product will be, tell me, it will be CH2OH. Now people get confused when I write it like this. ध्यान से देखना, प्लीज ध्यान से देखो. हाँ, ये H और H लगा हुआ है C के साथ, ध्यान से देखो. ठीक है, तो मैंने ऐसा लिखा बच्चों CH2OH. बात समझ में आई? बोलो हाँ कि ना? हाँ, ध्यान से देख लो, नहीं समझा तो फिर से पूछ लो. CH2OH. ठीक है, फिर ये आएगा CH2CHO, है ना? ये भी बीटा हाइड्रोक्सी, चेक करो देखो, ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा, ये बीटा. तो चेक कैसे करने का आपने आंसर को? बीटा पे हाइड्रोक्सी आ रहा है तो मेरा आंसर राइट है. ठीक है, उसके बाद OH गया, H गया, तो CH2 डबल बॉन्ड CHO. इसका नाम क्या है? अगेन गो टू पेज 259. Again go to page 259, 258, sorry. Go to page 258 and check the table. Check the table. Aldehydes. अल्डिहाइड्स वाला पैराग्राफ पेज 258 पे, अल्डिहाइड्स वाला कॉलम ऊपर से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th नंबर पे मिला. क्या नाम है? क्या नाम है? एक्रोलीन. हाँ, प्रोप टू इन अल. प्रोप टू इन अल. अगेन आई होप यू रियलाइज दैट इफ यू डोंट नो दैट टेबल, डोंट नो द स्ट्रक्चर्स, देन दिस विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. इज दैट क्लियर? चलो, सो यहां तक आज अपन कंप्लीट कर रहे हैं, खत्म करते हैं इसको.